जनता नहीं सीरियस। हाइड्रोजन बम क्या होता है? ये सब हवाबाजी है, चुनावी बम है, फोड़ेंगे और निकल जाएंगे। ये जो मोदी जी का जुमला है ना, हाँ। उसी जुमले को वो फोड़ देते हैं राहुल गांधी जी। कौन सा जुमला? हाइड्रोजन बम है। कौन सा जुमला? पिछला इलेक्शन में यहाँ आकर 2014 में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं दिए। यहाँ कारखाने लगाएंगे, अब तो कहने लगे कि बिहार में जमीन ही नहीं कि कारखाना लगाएं, जबकि 2004 और 9 के बीच में ही जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो यही डालमिया नगर का कंपनी खरीदे थे रेलवे के एदिल से, और रेलवे कारखाना लगाने की बात हुई थी। आरजेडी से हैं आप? आरजेडी से हैं हम। आप भी तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। कहाँ से हर घर को एक सरकारी नौकरी दीजिएगा? कहाँ से देंगे? इतना सरकारी बजट है क्या? मेरे नेता तेजस्वी जी के पास विजन है, और सारे सर्वे के बाद और सारे रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये घोषणा किया गया। हवाई घोषणा तेजस्वी हवा हवाई घोषणा नहीं है, हवा हवाई घोषणा नहीं है। तेजस्वी वो कह रहे हैं कि जुमलेबाजी तो आप लोग करते हैं। जुमलेबाजी हमारे नरेंद्र मोदी साहब नहीं करते हैं। जुमलेबाजी भले तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये बोल रहे कि हर घर नौकरी देंगे। ये क्या नौकरी? ये जो लड़कियों को 25,000 50,000 इंटर ग्रेजुएशन में मिल रहा है, उनको छीन कर देंगे नौकरी। ये जो बच्चों को ये साइकिल प्रोत्साहन योजना, उनको छीन कर देंगे नौकरी। ये नौकरी देंगे कहाँ से आखिर? बोलिए। अभी कुछ ही दिन पहले जब तेजस्वी जी 2020 में बोले थे कि हम पहली जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे। तो इन्होंने कहा कभी कहाँ से देगा? अपने बाप के घर से देगा। लेकिन जैसे ही 2017 में उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी इनके साथ आए, उसमें 5 लाख नौकरियां दी और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन रही। 10 लाख रुपया 10 लाख नौकरी दे के उन्होंने दिखा दिया। जुमलेबाजी। जैसे क्या है कि अब ये युवाओं को बरलाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में 2 करोड़ 75 लाख अप्रोक्स परिवार रहता है, और इनका कहना है कि हम हर घर में नौकरी देंगे। पूरे देश में 1 करोड़ प्लस नौकरी है गवर्नमेंट। कहाँ से देंगे? ये मूर्ख बना रहे हैं। ये दोनों लोग देखिए, आज तक 15 साल उनके वाले और 20 साल इनके वाले, 35 साल से दोनों एक दूसरे को जैसे होता है ना, बूट पे बंदर बजाना हम लोग कहते हैं, वही काम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। न इनके पास कोई विजन है, न इनका, तो आप लोग देख ही चुके हैं। इनके पास कोई हम यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी लोग का काम। अब आप मुझे बताइए कुशवाहा समाज में क्या कुछ चल रहा है, क्या पक रहा है? यहाँ पर राहुल गांधी ने बोल दिया, सेना के ऊपर ही बोल दिया है कि वहाँ पर जातियों के आधार पर भर्ती होती है। जो आज आगे उच्च जाति के लोग होते हैं, टॉप 10% वाली जाति, उनको सरकारी नौकरी मिलती है। कैसे सर? अब राहुल गांधी ऐसी बात करे तो हास्यास्पद बात है ना, हंसने वाली बात है। अरे पूरे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। राहुल गांधी को दलित बैकवर्ड तब याद आए जब वो पूरा उनका जमीन खिसक गया, तब उनको दलित बैकवर्ड याद आए। राहुल गांधी खुद अपने आप को कहते हैं कि जनेऊधारण ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, और आज बैकवर्डों की बात कर रहे हैं। अरे हमारे जो अभी देश में हमारी सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ चल रही है। और वोट चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। ये गलत, वोट चोरी के ये गलत आरोप। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों को चोरी किया है, कह रहे हैं। नहीं, ये गलत आरोप है, बिल्कुल नहीं आरोप है। इतना ही कहिएगा कि गलत है। जो है, एक व्यक्ति का 2 जगह जो नाम है, इस तरह से सुधार किया गया, ना कि वोट चोरी किया गया। वोट चोरी का ये लोग बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पहला वोट चोर जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने जो संविधान लेके चलते, संविधान निर्माता का 73,331 वोट इन्होंने इसको गलत ठहराया था। क्या ये सारे पढ़े लिखे नहीं थे? 73,000 वोट इनवैलिड का होता है। वोट चोरी तो ये लोग करते थे, वोट चोरी, बैलेट चोरी, ये लोग। वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा बनेगा? बिल्कुल नहीं, गलत बात है, मुद्दा नहीं है। क्या जी सासाराम से ही हैं आप? सासाराम से ही हैं या वीडियो बनाते रहेंगे? बोलिए। अरे चुनावी मौसम है, इतना बड़ा मौसम है, 5 साल के इंतजार कहूँगा आप किसी को वोट दें, वोट देने जरूर जाइए। अच्छा, वोट देने। ये युवाओं ने क्या सोचा है? ये सिर्फ हाथ में लेके सेल्फी और वीडियो ही करनी है? हाँ? क्या सोचा है युवाओं ने? कि सासाराम से ही हूँ। हाँ, कितना बदला यहाँ पर? मुद्दा क्या है इस बार? क्या सोचा है युवाओं ने? हमारा बिहार में बहुत पहले तो हम लोग आरजेडी में अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिलता है। अब कहाँ मिल रहा है बताइए? 37 साल का युवा पूरे बिहार में, हमको लग रहा है कि अहमदाबाद से 60 IPS IAS यहाँ आया है बिहार में पूरे।
37 साल के युवा के दबाने के लिए, आवाज उठाने के लिए, गरीबों को आवाज उठाने के लिए, वंचितों को आवाज उठाने के लिए ये तेजस्वी आवाज उठाने का काम करता है। तेजस्वी आवाज उठाने का काम करते हैं। हाँ, तेजस्वी आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी ने तो ये बोले कि हर घर में एक नौकरी देंगे, हर घर को भरोसा हो रहा है, एक नौकरी देंगे। भरोसा हो रहा है, बीजेपी के पेट में इतना दर्द हो गया, तू बता दे कि वो कितने लोगों को देंगे। अगर भरोसा हो रहा है, एक घर का एक लोग का पॉसिबल नहीं है, मुझे बता भरोसा हो ना रहा है? पॉसिबल है वो बता दीजिए। 1 करोड़ बोले थे कि हम नौकरी देंगे, हर साल नौकरी देंगे। भरोसे में आ गए ना। तेजस्वी को भरोसा है, दिया है भाई, दिया है भाई। हाँ, भरोसा है, क्या भरोसा है? देंगे। किस पर? किस पर? नौकरी देंगे। कौन नौकरी? युवाओं को। हाँ, क्या नौकरी चाहिए? और जो मिलेगा मिलेगा। हाँ, नीतीश पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 सालों में बिहार कितना बढ़ा? देखिए 20 सालों में बिहार का वही दुर्दशा हुआ है जिस दुर्दशा के वजह से लोग बदलाव चाहते हैं, और इस बार बिहार में हर जगह से बदलाव का अभियान शुरू हो चुका है। सासाराम ने क्या सोचा? सासाराम में प्रशांत कब लाल यहाँ आए थे, आज पूरा धुआं धुआं हो गया है, सब जगह मामला गर्मा गया है, वोट पलट गया, जनसुराज के तरफ सबका रुझान हो गया है। 20 सालों में लालू जी, नीतीश जी को और मोदी जी को हमने करके दे दिया है ना, देख लिया ना क्या किए। पहाड़ बंद हो गया, पहाड़ बंद है, बालू बंद है, यहाँ के बेरोजगार लोग हैं, ठेला रिक्शा वाला मर रहा है खाए बिना, यहाँ ट्रैफिक पे आरओ का इतना टैक्स लग रहा है, यहाँ पे जो आरटीओ का टैक्स लग रहा है, सब लोग मर रहे हैं। क्या बात करते हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के आलम में लोग बाहर पलायन किए हुए हैं। प्रशांत किशोर पर भरोसा हो? प्रशांत किशोर यहाँ के लाल है और हम लोग पूरी 100% प्रशांत किशोर पर भरोसा किए हैं और बदल के दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर ने जो मेहनत किया है, प्रशांत किशोर ने जो अपना साधन संसाधन लगाकर मोकामा में जो हुआ उस पर प्रशांत किशोर बोले क्यों नहीं? क्यों बोलेंगे? अगर प्रशांत किशोर प्रत्यूष थे, वो पीयूष प्रियदर्शी थे, वो तो हमारे कैंडिडेट थे, लेकिन अगर हमारे कैंडिडेट का समर्थन अगर किसी अन्य दल के लोग आके कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे आवाज नहीं उठाएंगे? आज क्यों आवाज उठाने के लिए तो वो बोले कि भाई हम बंदूक लेके आनंद सिंह का नाम तो लेंगे ना खुलकर? आनंद नामर्द है, नामर्द है। कौन? जिनकी वकालत ये कर रहे हैं। कौन? नाम लो। नहीं, मैं नाम की लोग नामर्द है वो, कौन? जिनके जो आदमी जन स्वराज नामर्द है, उन्हें नामर्दगी है। नहीं, आप अनंत सिंह के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप में ये है, अगर आप भाजपा आनंद सिंह को गाड़ी पर चढ़ा दिया जा रहा है, अनंत सिंह के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाए भाई? क्यों आप नहीं उठाइए। अनंत सिंह को क्यों टिकट मिलता है? रिपब्लिक भारत ने जब अनंत सिंह के पर बार मुकदमा दल में बड़ियों को गोली मारी जाती है, भारत सुरक्षित नहीं है, पटना सुरक्षित नहीं है। उसके बाद क्या फोन में क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? फोन में लाइव देख रहे हैं? लाइव देखते रहोगे या सोचोगे कि अब बिहार में क्या बदलाव होना है? हम कट्टर बीजेपी के फैन हैं, अरे काहे फैन है? क्योंकि कूलर फैन तो बीजेपी के हो गए, कूलर एसी पंखा है किसी के? सब है।